हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि माल्टा या फिर शेंगेन कंट्री में अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको इन कंट्री का वीज़ा मिलेगा, लाइक माल्टा हो या पोलैंड हो। तो सबसे पहले आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, चाहे आप कहीं भी काम किए हों इंडिया में या फिर गल्फ कंट्री में, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग का, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यूरोप कंट्री में जॉब करने जा रहे हैं तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ना कोई हिंदी में ना कोई अरबी में और दूसरे किसी भाषा में बात करते हुए लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ के लोकल भाषा बात करेंगे और बेसिक इंग्लिश बात करते हैं, तो इंग्लिश कंपलसरी है। और वैसे भी जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी का कॉल भी आता है इंटरव्यू के लिए, तो वो भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाएगा और आपके सारे पैसे जो कि आपने लगाया है वीज़ा के लिए वो सब डूब जाते हैं, क्योंकि ये सारे पैसे नॉन रिफंडेबल होते हैं, चाहे आप वर्क परमिट के लिए पैसा दो या फिर एम्बेसी में वीज़ा के लिए वीज़ा फीस दो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस और इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको जब आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा आपका एम्प्लॉयर, आपका कंपनी, तो आपसे मांगेगा आपके पासपोर्ट के टोटल पेजेस, लाइक जितने भी पेज हैं पासपोर्ट में सबके फ़ोटो कॉपी के स्कैन, और ऊपर से बाहर से हर तरफ से आपके पासपोर्ट का वो कॉपी मांगता है। क्योंकि जब वो वर्क परमिट अप्लाई करेगा तो उस टाइम पे पासपोर्ट का टोटल कॉपी एक पीडीएफ फाइल में और आपका एक्सपीरियंस लेटर ये लगा के और बाकी एम्प्लॉयर का डॉक्यूमेंट लगा के वो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता है। और अगर माल्टा की बात की जाए तो यहाँ पे 280 यूरो लगता है जब फर्स्ट टाइम आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है तो। और हर एम्प्लॉयर, हर कंपनी फर्स्ट टाइम 280 यूरो हर एम्प्लॉय से लेता है, चाहे आप इंडिया में हो, नेपाल में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी हो। पहले आपको पे करना पड़ता है इनको 280 यूरो, यानी कि बिना विश्वास किए आपको माल्टा या फिर पोलैंड ये सब कंट्री का वीज़ा नहीं मिलेगा। विश्वास करके आपको भेजना पड़ता है। तो माल्टा के लिए 280 यूरो पहले आपको भेजना पड़ेगा और उसके बाद वो आपके लिए सिंगल वर्क परमिट अप्लाई करेगा, आपका एम्प्लॉयर चाहे आपका कंपनी। तो अप्लाई करने के बाद कुछ दिन, कुछ महीने, लाइक 1-2 महीने में वर्क परमिट निकल के आता है। तो फ्रेंड, एक बात और हमेशा ध्यान में रखें, आप अगर आप यूरोप के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना भी लग जाता है टोटल प्रोसेस होने में। ये गल्फ़ कंट्री जैसा नहीं है कि वीज़ा आया और एक हफ्ते में वीज़ा स्टम्प होके आप चले गए। बहुत डिफरेंट तरह का रूल्स है यहाँ पे, तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे माल्टा में। तो जब आपका ये टोटल प्रोसेस हो जाता है, आपका वर्क परमिट निकल जाता है, तो वर्क परमिट निकलने के बाद आपको अपने कंट्री, लाइक आप जिस भी कंट्री से हैं वहाँ से आपके एम्बेसी के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो कि वीएफएस ग्लोबल हमारे इंडिया में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, मतलब हर जगह पे वीएफएस है, जो कि हमें अपॉइंटमेंट लेके अपना टोटल डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है मैं ये भी बता दूं। जब आपका वर्क परमिट निकल जाता है माल्टा से तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार करके आपके पास भेजता है बाई कुरियर। तो वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है जिसमें मेंशन होता है कि वो क्या सैलरी दे रहा है आपको, क्या ड्यूटी है, ये सब। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट होता है इनविटेशन लेटर, यानी कि वो एक पेपर बनाएगा जिसमें वो मेंशन करेगा कि मैं इस बंदे को अपने कंपनी में काम के लिए बुला रहा हूँ, ऐसा करके। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट होगा जिसका नाम होगा प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन। चाहे आप वो खुद से भी किसी होटल को बुक कर सकते हैं या फिर अगर आपका कंपनी प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन दे रहा है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन हो गया। और उसके बाद जो मस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका वर्क परमिट, जो कि उस कंट्री द्वारा निकला हो जिस कंट्री में अप्लाई हो। तो मैं माल्टा का बात कर रहा हूँ, तो माल्टा कंट्री से जो वर्क परमिट निकला है आपके लिए वो
प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल लेटर जिसको बोला जाता है, वर्क परमिट बोला जाता है, वो पेपर सब कुछ निकलेगा, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट ये हैं जो नोटराइज होने चाहिए माल्टा गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि इनविटेशन लेटर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन हो गया, ये सभी नोटराइज होना चाहिए और एम्प्लॉयर का साइन होना चाहिए, और साथ ही एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, लाइक जिस भी कंपनी में जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसका आईडी कार्ड का फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट आपको बाय कुरियर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके यहाँ भेजता है कंपनी। अगर आप किसी ऑफिस से कांटेक्ट करते हैं तो वो ऑफिस पे भेजेगा, या फिर आप डायरेक्ट अगर कांटेक्ट किए हैं तो डायरेक्ट आपके घर पे ये सारे डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं ओरिजिनल। तो दोस्तों, जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पहुंच जाते हैं तो आपको वीएपीएस का अपॉइंटमेंट लेना होता है, और वहाँ पे जाके आपको ये सारे फाइल और अपने कुछ और डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके वीएपीएस में सबमिट करना पड़ता है, और वीज़ा का कुछ फीस होता है जो पे करना पड़ता है, और उसके बाद 1-2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है, यानी कि आपको अगर वीज़ा मिलना होता है तो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाता है, या फिर आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट होता है तो भी पासपोर्ट आपके घर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बाकी मैं बताता हूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक और शेयर ठोक लीजिए।